नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव काफी कुछ 2014 और 2019 से अलग है, क्योंकि 2014 और 2019 में मोदी लहर थी और 2024 में मोदी लहर नहीं है। लेकिन जनता मोदी का नाम तो ले रही है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से नफरत कर रही है, क्योंकि जनता के बीच इलाके का सांसद गया ही नहीं और ये मोदी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। और अगर मोदी की सीट कम होती है तो ये मोदी की नहीं बल्कि लोकल सांसद की हार होगी, और आजकल बिहार में यही हो रहा है। पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो राजस्थान में एक नारा खूब चल रहा था, और वो नारा था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये नारा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और जनता बीजेपी के लोकल उम्मीदवार से गुस्से में है, और इसी कारण मोदी को लेकर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार पर ना है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में जनता की स्थिति क्या है और इसका कारण क्या है। और बिहार में लालू यादव और तेजस्वी और राहुल गांधी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी परेशान है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसके अलावा बिहार में बीजेपी आज तक एक अच्छा जनाधार वाला नेता नहीं दे पाई जिससे तेजस्वी का मुकाबला किया जा सकता है। तेजस्वी के बारे में अब विरोधी और पक्ष दोनों तरह के खेमे में तारीफ हो रही है, और बिहार में कुछ हो या ना हो तेजस्वी यादव नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं, और अब यही तेजस्वी मोदी और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। जानकारों का कहना है कि छठे चरण के मतदान के बाद राज्य में मतदाताओं पर ना तो नेताओं की अपील का असर हुआ और ना ही प्रचार का, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी तो मोदी के चेहरे पर टिकी है, और अगर बिहार में मोदी कोई फैक्टर नहीं बना तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का क्या हाल होगा। लोकसभा के छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ उसमें कुल मतदान 55.45% रहा, जबकि इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में साल 2019 में 3% ज्यादा मतलब 58.47% वोट पड़े थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है बिहार का और क्या 4 जून को होने वाला है। छठे चरण में जहां बिहार में वोटिंग हुई है और जहां पर आरजेडी खेला कर रही है, उनमें पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह को वीआईपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं शिवहर लोकसभा के सिटिंग सांसद रमा देवी थीं, जिनका इस बार टिकट काट दिया गया। अब यहां मुकाबला जदयू के लवली आनंद और आरजेडी के रितु जायसवाल से है। जहां कहा जा रहा है कि आरजेडी 20 पड़ रही है। वैशाली में आरजेडी के मुन्ना शुक्ला हैं और वीणा देवी की सीट फंसती नजर आ रही है। गोपालगंज से सिटिंग सांसद जदयू के डॉक्टर आलोक सुमन हैं। इनका मुकाबला वीआईपी के प्रेमनाथ चंचल से है। सिवान से इस बार जेडीयू की सीट फंसती नजर आ रही है और मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है, और यहां पर जेडीयू की विजय लक्ष्मी आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार हेना साहेब के बीच टक्कर है। उसी तरह महाराजगंज में सिटिंग सांसद बीजेपी के जनार्दन सिग्रीवाल हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह से है, जो काफी टक्कर दे रहे हैं। रिजल्ट भले ही 4 जून को आएगा, लेकिन दिल धक धक बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कर रहा है, क्योंकि जनता सांसदों से नाराज है और इसी कारण वोट विपक्षी गठबंधन को दे रही है, और इसी से मोदी दुखी हैं, क्योंकि जनता मोदी को पसंद कर रही है लेकिन वोट नहीं दे रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार बिहार चौंकाएगा। अब देखना होगा कि 4 जून को कितना चौंकाता है।